नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। उचाना की राजनीति की सरगर्मी लगातार आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से उचाना विधान सभा की तैयारी चल रही है। फिलहाल पवन फौजी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के पास हैं और लगातार जिस प्रकार से ग्राउंड में तैयारियां चल रही है, पवन फौजी भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। बातचीत करवाते हैं किस प्रकार की तैयारी है और क्या मंशा है। पवन भाई, स्वागत है। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो आपके टुडे न्यूज़ के दर्शकों को मेरी नमस्कार। और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। 90 की 90 विधानसभा पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आने वाली 3 तारीख को श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी उचाना के अंदर एक रैली करने आ रही है। और आने वाले समय में देखना पूरे हरियाणा में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रहेगा, यानी कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से उभर कर आएगी। एक तरफ दिल्ली के अंदर सरकार है, एक तरफ पंजाब के अंदर सरकार है, दोनों पड़ोसी राज्य हैं और बीच के अंदर हरियाणा है, तो दोनों सटे हुए राज्य हैं। दिल्ली के कामों को देखकर, पंजाब के कामों को देखकर हरियाणा के लोगों ने भी मन बना लिया है कि हरियाणा में भी आम आदमी की सरकार हो। जिस प्रकार से दिल्ली में, जिस प्रकार से पंजाब में लोगों को जन सुविधाएं मिल रही हैं, वो हरियाणा के अंदर भी मिलें। भाई साहब, मेरे 2-3 सवालों का जवाब तो आपने पहले ही दे दिया, सवाल तो पूछने ही नहीं दिए। आपने कहा कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब जो इंडिया गठबंधन से आप लोग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 1 सीट दी कुरुक्षेत्र की, चलो वो भी सीट हार गए, एक अलग विषय हार जीत। तो लेकिन ये इंडिया जो गठबंधन इतनी मजबूती के साथ चला था, तो ये एकदम से फिर विधानसभा चुनाव में अलग अलग क्यों? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बयान था कि हम अकेले, यानी कांग्रेस अकेले सक्षम है हरियाणा में चुनाव लड़ने की, तो इसलिए आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी? ये इंडिया गठबंधन हुआ था जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ था, जिसमें सारी पार्टियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। उसमें आम आदमी पार्टी भी एक थी, जिसने हरियाणा के अंदर 1 सीट पर चुनाव लड़ा। वो हारे नहीं, 5,13,000 वोट सुशील गुप्ता जी ने लिए। दूसरी पार्टियां, चाहे एनएलओ हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बसपा हो, सारी की सारी पार्टियों के आप सारी की सारी, यानी कि 30 उम्मीदवारों के भी आप वोट मिलाओगे, वो गुप्ता जी से कम पड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की 1 सीट से कम पड़ेंगी। वो तो चलो इंडिया गठबंधन को वोट मिले, ना कि सुशील गुप्ता को मिले अकेले। तो उचाना की आप बात कर लेते, क्योंकि उचाना बैठे हैं और उचाना का ग्राउंड सर्वे हम लगातार कर रहे हैं। उचाना की सीट पर पवन फौजी मजबूत दावेदार है, लेकिन आम आदमी पार्टी में और भी बहुत सारे साथी हैं, 2 दावा ठोक रहे हैं। 4-5 ऐसे साथी हैं जो दावा ठोक रहे हैं। टिकट तो चलो आला कमान ने देनी है। आपकी तैयारी ग्राउंड पर कैसी चल रही है? बिल्कुल, हमारी भरपूर तैयारी है। ये तो आला कमान ने देखना है। आपने पहले ही बता दिया कि एक व्यक्ति लड़ेगा आम आदमी पार्टी का। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम उसके साथ तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे और आम आदमी पार्टी के साथी को जिताने का काम करेंगे उचाना से। अभी हरियाणा की जो वेब है वो कांग्रेस की तरफ चल रही है, हवा चल रही है एक प्रकार से। लेकिन अभी देखा आपने, कुछ दिन पहले ईडी के छापे लगातार पड़ रहे हैं। पीछे अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई का और ईडी का छापा पड़ा, अरेस्ट कर लिया गया। एक मुख्यमंत्री को शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा। लेकिन इन जो छापे पड़ रहे हैं, इनसे कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, तो उनके पीछे पार्टी को किस प्रकार से स्टैंड देखते हैं? उनके पीछे आने वाले समय में 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की पेशी है। अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र इकलौते कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिनके पास एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको फंसा तो दिया, लेकिन एक नया पैसा भी इनके पास भ्रष्टाचार का नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं को इन्होंने गलत तरीके से जेल के अंदर डाला है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, आने वाले समय में सभी के सभी बाहर आएंगे। ये राजनीतिक का गलत, यानी कि दुरुपयोग करके इन नेताओं को जेल में डाला गया है। और बीजेपी सरकार अगर किसी से डरती है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल से बीजेपी सरकार बुरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल है जो बीजेपी सरकार के गले की फांस बना हुआ है। अभी हरियाणा के अंदर आपको लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी को जो स्टैंड ले लेना चाहिए था, अभी तक नहीं ले पाए?
समझौते की जब बात आती है, इनेलो बसपा का समझौता हो गया, कांग्रेस कह रही हम अपने दम पर लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूरन एक बयान जारी करना पड़ा कि हम अकेले लड़ेंगे क्योंकि समझौते के लिए कोई पार्टी बची नहीं है। जैसे इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ, तो क्या लगता है उचाना का जो सिनेरियो है, उचाना के अंदर दो परिवार यहाँ पर रहे हैं, चाहे चौटाला परिवार हो चाहे वीरेंद्र सिंह परिवार हो, तो इनेलो बसपा के गठबंधन को कैसे देखते हैं उचाना में, और इन दो परिवारों को कैसे देखते हो? देखिए, ऐसा है, इनेलो बसपा का गठबंधन है, ये पार्टियां तो हरियाणा के अंदर अस्तित्व में है ही नहीं। आपने भी देखा होगा, लोकसभा में भी देखा होगा। उसके बाद जेजेपी का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई टिकट लेने वाला नहीं, आपको भी पता है। अगर हरियाणा के अंदर कोई तीसरी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस और कोई तीसरी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी है। और बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएगी, दमखम दिखाएगी, और उस दमखम के तहत हरियाणा के अंदर इन पार्टियों से लोग ऊब चुके हैं। क्योंकि बीजेपी देख ली इन लोगों ने, इससे पहले 10 साल पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के को भी इन लोगों ने देख लिया। लेकिन पता है क्या भाई साहब, ये सिस्टम बिगाड़ने का तो काम कर सकते हैं ना। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की सीट आप लोग जीत रहे थे, अगर अभय चौटाला वहां पर नहीं होता तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये समीकरण तो बिगाड़ेंगे ना। तो उचाना के जो दो बड़े घराने हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह अब आजकल कांग्रेस में आ गए, पहले बीजेपी में रहे, 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे, उनका बेटा सांसद रहा, और अभी चौटाला परिवार दुष्यंत सिंह यहाँ से डिप्टी सीएम रहे, अभी विधायक है वर्तमान में। इन दो परिवारों को कैसे देखते? देखिए, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का तो उचाना के अंदर नाम लेने वाला नहीं बचा है। आपको भी पता होगा, उनका तो किसी भी गांव में जाओगे तो 5-4 साथी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, वो भी नाम लेने वाले लुप्त हैं। वो डी प्लान वाले, हाँ, डी प्लान वाले, आपको भी पता है। उसके बाद वीरेंद्र सिंह की बात आती है, लोगों ने देख लिया, 50 साल हो गए वीरेंद्र सिंह ने, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने छोटू राम के नाम से राजनीति करते हुए। इनका बेटा बीजेपी में सांसद था, आपको भी पता होगा। लेकिन एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सभी उचाना हल्का वासियों को, जब किसानों के काले कानून बने थे, उनके ऊपर सबसे पहले साइन करने वाला सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह था, आपको भी पता होगा, और साथियों को भी मैं बताना चाहता हूं। वो लोग उस दर्द को भूले नहीं है, उचाना हल्के वाले भूलते नहीं है। समय आने दे, इसका बदला लेंगे अच्छी तरीके से। तो पवन भाई, आपको मान लो हाला कमान ने टिकट दे दी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो फील्ड में, तो मुद्दे क्या रहेंगे उचाना के? आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्लियर हैं। उचाना के नहीं, पूरे हरियाणा के भी मुद्दे आपको बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, शिक्षा बढ़िया और मुफ्त शिक्षा। स्वास्थ्य की बात करती है, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो। उसके बाद बिजली फ्री, यानी कि 300 यूनिट बिजली पंजाब में भी फ्री है, 2 महीने की 600 यूनिट फ्री है। उसके बाद बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात है, युवाओं को रोजगार की बात है। और जिस दिन प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, उस दिन ये अग्निवीर को सबसे पहले खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। उसके बाद आती है, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि पंजाब में भी किया है। पहले सरकार बनते दिल्ली और पंजाब में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। उसके बाद आती है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको भी लागू करने का काम आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही करेगी। बिल्कुल, अग्निवीर का तो चलो कांग्रेस के भी उसमें मैनिफेस्टो में था कि हम खत्म करेंगे। एक पेज फंसता दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और SYL का मुद्दा बहुत पुराना है, और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एक बयान दिया था जिसको लेकर बहुत बवाल बाद में मचा। हरियाणा के लोगों ने सवाल पूछे, जब हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी आएगी, तो क्या वो सवाल आपके गले की फांद बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये जो SYL का मुद्दा है, आपने भी देखा होगा कितने सालों से चला आ रहा है। जब इलेक्शन आता है, जब SYL याद आती है इन दूसरे लोगों को। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, जो SYL का मुद्दा है, ये लोग सुलझा नहीं पाए हैं। क्योंकि जब 2 भाइयों की लड़ाई होती है, तो उसको सुलझाने के लिए पिताजी की जरूरत होती है, बड़े व्यक्ति की जरूरत होती है। बड़ा व्यक्ति कौन है? मोदी जी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाओ, नरेंद्र मोदी जी, उसमें मुझे बुलाओ,
और मैं समझाऊंगा किस प्रकार से मुद्दा हल हो सकता है। ये 2 मिनट में मुद्दा हल हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है, आपको भी पता हो। हरियाणा को हरियाणा का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल हरियाणा को हरियाणा का हक मिलना चाहिए, और आने वाले समय में बिल्कुल 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पवन भाई, उचाणा की अगर आप बात करें, कोई पार्क नहीं है महिलाओं को, मान लो कहीं सुबह पार्किंग कर पे जाना हो, एक भी कॉलोनी नियमित नहीं है, पक्की कॉलोनी नहीं है, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, और कोई भी बस की सुविधा नहीं है। अगर बेटियों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है तो बहुत दूर जींद या नरवाना जाना पड़ता है, आने जाने के लिए बसों की सुविधा नहीं है। अगर अपने वाले रोड की भी बात करें, मुश्किल से एक बस चलती है और वो सुबह निकल जाती है। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, कोई बड़ी नहर नहीं है कि क्षेत्र का विकास हो सके। तो इन मुद्दों को जब आप जाते हो फील्ड में, लोगों से मिलते हो, चाय के प्रोग्राम होते हैं आपके, तो क्या ये चर्चाएं चलती हैं जनता की और आपके बीच में? बिल्कुल, सारी की सारी समस्याएं हमने नोट करके रखी हैं। जिस गांव में जाते हैं किसी में पानी की समस्या है, और ये बेल्ट तो पूरी की पूरी आपने देखा होगा, डुमरखा से लेकर लास्ट गांव आता है कालता भूसला, वहां तक ये सारे के सारे गांव पानी से, मतलब पानी की समस्या से बड़े वंचित हैं। नरवाना माइनर से अगर कोई लाइन बिछ जाए, कोई जुड़ जाए, वहां से ये पानी की समस्या इन गांवों की खत्म हो जाए, तो हमारा एक खुशहाल उचाणा होगा। इनका जिम्मेवार कौन है आज तक जो इतना काम नहीं हो पाया? इनका जिम्मेवार यहाँ के शासन करने वाले लोग हैं। इन्होंने 2 घरानों ने यहाँ राज किया है मुख्य रूप से, एक चौधरी देवीलाल के नाम से, एक चौधरी छोटू राम के नाम से। एक बार उसका बेटा बना दिया, एक बार उसका पोता बना दिया, यही राजनीति चलती रही। एक बार उसका सरिया निकाल दिया, एक बार उसका सरिया निकाल दिया। लोगों ने यही देखा है, काम नहीं देखा, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया उचाणा के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, कोई सरकारी स्कूल वहाँ बढ़िया नहीं है, उसके बाद बस स्टैंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है। तो उचाणा में जन सुविधाएं के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। बस स्टैंड बना तो दिया, 35 लाख रुपए का रंग रोगन कर दिया, 35 लाख रुपए में तो 4 कमरे और तैयार हो जाते। बिल्कुल आपने सही बता, रंग रोगन कर दिया। जब इलेक्शन आ गया उसके ऊपर पोचा मार दिया, क्योंकि देसी भाषा में बोलते हैं किसी को पोचा मार देने वो ढक जाता है, पोचा मार के उसको ढक कर दिया। और इन्होंने नया जो बनाना था बस स्टैंड, वो बनाने की कार्रवाई नहीं करी। चलो तो बड़ा घोटाला है, आरटीआई से पता चलेगा कि क्या खामियां रही। क्योंकि अभी एक बारिश हुई छोटी सी, भाई साहब ने याद दिला दिया, तो आप किश्ती भी यहाँ पे उचाणा में तरा सकते हो। बिल्कुल, उचाणा में जल भराव की समस्या है। उसके बाद सीवर, और जो पानी है सीवर का पानी और पीने का पानी मिक्स है। आप यहाँ टूंटी चला के पी के देखना एक बार, उचाणा के अंदर इतनी बुरी यह दुर्गति है। और 20 बार इसकी कंप्लेंट कर ली लोगों ने भी, जल बोर्ड को भी कंप्लेंट कर ली, लेकिन लोगों के कानों में जो नहीं रेंगती। चलो तो इसका मतलब पवन फौजी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। जनता का कितना प्यार मिल रहा है? बिल्कुल, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, और आम आदमी पार्टी हमें आशीर्वाद देगी, हमें टिकट देगी, तो बिल्कुल तन मन धन से उचाणा के अंदर बिल्कुल ताल ठोक के चुनाव लड़ेंगे। और इन राजघरानों को सबक सिखा देंगे किस प्रकार से, देसी भाषा में बताता हूं कि लोगों के डोला पर भोंकड़ी पाड़ने वाला व्यक्ति विधानसभा में जब पहुंचेगा तो इसको किसी भी प्रकार की समस्या बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी की सारी समस्याओं से निकलकर हम पहुंचे हैं। मैं किसान का बेटा हूं, जवान हूं, क्योंकि लोग बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूं, तो इनको किसानी के बारे में कोई पता नहीं होता। क्योंकि जो किसानी करता है व्यक्ति, उसको हर खेती के बारे में पता होता है। ये तो एक देसी बात बताता हूँ आपको, हेमा मालिनी किसी गेहूं का पेड़ पकड़ के फोटो खिंचवाती है, हेमा मालिनी किसान की बेटी है। किसान की बेटी तो जब पता चले, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब वो पूरी की पूरी 5 गेहूं की धुर लगा दे, उसका पसीना हुआ, जब तो पता चला हेमा मालिनी किसान की बेटी है। इसी प्रकार राहुल गांधी जी के बारे में भी आपको पता होगा। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं, भाई राहुल गांधी ने धान लगा दी, ये पता नहीं पेड़ा उल्टा लगाया सीधा लगाया है, ये सारे दर्शकों को भी पता है। धान लगाने का तो जब पता चले, जब वो पूरी का पूरा, चलो वो तो कल दीपेंद्र हुड्डा ने भी लगाई। सारे इसी तरह से राजनीतिक स्टंट करते हैं ये लोग, धरातल पर काम नहीं करते। एक और मैं बात बताता हूं, ये बिजली की बात बोलते हैं, अब कांग्रेस वाले भी बिजली की बात बोलते हैं। हम भी 300 यूनिट फ्री दे देंगे आने वाले समय में। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं दर्शकों को, 10 साल पहले हुड्डा जी की सरकार थी, वहां केजरीवाल तो इनकी कलम पकड़ने नहीं गया था, भाई बिजली माफ ना करो हरियाणा के लोगों की, या स्कूल ठीक ना करो, हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधा ना करो, इन्होंने क्यों नहीं की? लेकिन ये लोग भूल चुके हैं।
तो पवन फौजी का जो मुकाबला है उचाना में किससे माने, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है हमें कि उचाना में बहुत सारे युवा साथी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मुकाबला किससे मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो बसपा है। लोगों ने मन बना लिया यह मुकाबला किसी से नहीं है, एक तरफा जीत होगी आम आदमी पार्टी की। आपको पता है क्योंकि कांग्रेस किसको टिकट दे रही है, बीजेपी किसको दे रही है, और इन दोनों की दोनों पार्टियों से लोग दुखी हैं, तंग है। ये हल्का है जो किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का हल्का है। यहाँ तो लोगों ने मन बना लिया, जिस प्रकार से पंजाब के काम देखे हैं इन्होंने, जिस प्रकार से दिल्ली के काम देखे हैं, उन कामों को देखकर आम आदमी पार्टी की राह देख रहे हैं। और आने वाले समय में किसी के साथ मुकाबला नहीं है, ये तो एक तरफा जीत होगी हरियाणा की। चलो, ये था उचाना के जनता का जो सवाल है, वही सवाल हम यहाँ के भावी विधायकों से पूछ रहे हैं। पवन फौजी जी ने हमारे सवालों का जवाब बेबाकी के साथ दिया, और जो भी जनता के सवाल होते हैं हम भावी विधायकों से यहाँ पर सवाल करते हैं, हमारे अपने सवाल नहीं होते। और शुभकामनाएं हैं हमारी भाई पवन फौजी जी को कि ऐसे मेहनत करें। और उचाना की जो आज तक की हिस्ट्री है, राजनीतिक हिस्ट्री है, 2 परिवारों का कब्जा रहा है, और आज उचाना पिछड़ा हुआ जो है उसके कारण क्या है, उसका जिम्मेवार कौन है, ये जनता भली भांति जानती है। और बहुत सारे साथी यहाँ देख सकते हैं ऑफिस में पवन फौजी जी के साथ बैठे हैं, और लगातार पवन फौजी जी तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव की सरगर्मी तेज है, और अपना चुनाव कार्यालय भी इन्होंने खोल रखा है यहाँ पर मैसेज के माध्यम से अपने। हाँ, और सब साथी अपना कमेंट डालें भाई, कोई सवाल छूटा हो तो हम दोबारा पूछेंगे, क्योंकि लगातार हमारी मुहिम है। कोई भी समस्या का कोई भी कमेंट हो डाल सकते हैं, क्योंकि लगातार जितने भी साथी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे उचाना से, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। और देखते रहें टुडे न्यूज, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।